डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव पार्ट 1, आधुनिक राजनीति विज्ञान। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसके उदय के कारणों की चर्चा करेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान का समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से माना जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व भर में व्यापक परिवर्तन हुए और हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में भी व्यापक परिवर्तन हुए और जिसका क्रेडिट मेनली जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनको दिया जा सकता है। और अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा 2 सोर्सेस से आई। फर्स्ट जो सोर्स था वो शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को ज्यादा वैज्ञानिक या साइंटिफिक बनाने का कार्य किया। शिकागो यूनिवर्सिटी के जो स्टॉलवर्ट प्रोफेसर थे चार्ल्स मैरियम, उन्होंने इस मूवमेंट का नेतृत्व किया था और उनकी लीडरशिप में पॉलिटिकल साइंटिस्ट के एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया और इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, एम्पिरिकल अप्रोच, तथ्यात्मकता, फैक्ट्स, व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों, सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस का प्रयोग प्रारंभ हुआ। फिर जो सेकेंड सोर्स था पॉलिटिकल साइंस में चेंजेस लाने का, वो था साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के स्कॉलर्स का। इनमें से प्रोफेसर लिकर्ट, कुर्ट लेविन, प्रोफेसर लेजरस फील्ड का नाम इम्पोर्टेंट है और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में साइकोलॉजी की रिसर्च टेक्निक्स का यूज किया और कई तरह के परिवर्तन को लाने का कार्य किया। इसके अलावा वर्ल्ड ने जो ट्रेजेडीज देखी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो उससे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस या परंपरागत राजनीति विज्ञान विषय है उसके औचित्य या रेलेवेंस को चुनौती मिल रही थी कि पॉलिटिकल साइंस की एज अ सब्जेक्ट क्या उपयोगिता है। तो राजनीति विज्ञान विषय को ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा मानव समाज की समस्याओं को सुलझाने वाला बनाने के लिए इस विषय में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता हुई। इसके अलावा परमाणु युद्ध की समस्या, परमाणु बम की समस्या और अकाल, गरीबी, भुखमरी इत्यादि जो समस्याएं थी मानव समाज की, वो जैसे कि तैसे विद्यमान थे। इन सबको दूर करने के लिए विषय में परिवर्तन की आवश्यकता हुई और इसका रिजल्ट था आधुनिक राजनीति विज्ञान या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को हम चार तरह से देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन,
political science as a study of political activities of man. Second, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन, political science as a study of power. Next, राजनीति विज्ञान राजनीति व्यवस्था का अध्ययन, political science as a study of political system. और लास्टली राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ मैन। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। जुविनले ने कहा था कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। अलेक्जेंडर हर्ट तथा सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मनुष्य और समुदाय के कार्यों की एक प्रक्रिया मानता है और इसका संबंध शासन के राजनीतिक दलों के निहित समुदायों के और मतदाताओं की गतिविधियों के अध्ययन से मानता है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के रूप में, पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पावर। राजनीति विज्ञान में कई विद्वान ऐसे हुए हैं जो राजनीति विज्ञान को सिर्फ एवं सिर्फ शक्ति का अध्ययन मानते हैं। लासवेल, मरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मॉर्गन टू आदि कहते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरोती है। और कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। लासवेल एंड कापलान डिफाइंस पॉलिटिकल साइंस as the study of shaping and sharing power as well as the concept of influence and influential. Next, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में, पॉलिटिकल साइंस as a study of political system. राजनीति विज्ञान में पद्धति तथा व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक है। राजनीति विज्ञान में पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में हुआ था और इसमें मनुष्यों के बीच संबंधों में व्यक्त और उनके विभिन्न व्यवहारों, जिन्हें राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है, के समुच्चय को विभिन्न प्रक्रियाओं के कुलकों के रूप में देखा जा सकता है। व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में राज्य सरकार, संविधान तथा कानून के बदले जिन विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं वे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतर संबंध, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार इत्यादि। और राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में जिन विद्वानों ने अपना विशेष योगदान दिया है उनमें से आमन, ईस्टन तथा एप्टर के नाम आते हैं। एप्टर बिलीव्ड पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस interactions of various structures and political behavior of men. Lastly, contemporary political science को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। समस्त राजनीति विज्ञान में निर्णय प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी एक निर्णय से पूरे विश्व का इतिहास बदल जाता है, विश्व का मानचित्र बदल जाता है और समस्त दुनिया की समस्त चीजें बदल जाती हैं।
स्नीडर जैसे जो विद्वान है वो राजनीतिक विज्ञान को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन मानते हैं और उनका मानना है कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो किसी भी देश और विश्व के भाग्य को बदलने का कार्य करती है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में निर्णय प्रक्रिया का जो अध्ययन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मानव समाज के उदय से लेकर अब तक हम देखते हैं कि मानव की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसने पूरे विश्व को बदलने का कार्य किया है। तो ये राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख परिभाषाएं थी कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो इम्पोर्टेंट तत्व है वो क्या है और आधुनिक राजनीति विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है।